इस क्वेश्चन का रिकॉर्ड है कि इसमें 99% लोगों ने गलती की है। कई बार हम सोचते हैं कि इस पार्ट में एरर हो सकती है लेकिन वैसा होता नहीं है, या ये एरर हो सकती है जो हमने सोचा है लेकिन वो एरर नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के साथ कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन है, एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम मैरिज विथ सायरा ऑन 13 दिसंबर मंडे। इन्विटेशन कार्ड के अकॉर्डिंग रहीम सायरा से 13 दिसंबर मंडे के दिन शादी करेगा। तो यहाँ पर अधिकतर लोगों ने जो मार्क की है वो एरर बी में मार्क की है कि यहाँ पर मैरिज जो है ये इस पार्ट में एरर है। अगर पूछा जाए तो एरर क्या है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है कि रहीम सायरा से 13 दिसंबर मंडे को शादी करेगा। तो ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर होने के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल प्लस V1 आएगा, मतलब विल मैरी आएगा। यहाँ पर मैरीज विथ ये जो दिया है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ बात हो रही है फ्यूचर की, तो यहाँ पर विल मैरी आएगा। तो ये अगर आपका ये लॉजिक है तो ये बात आपकी बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आपको एक रूल याद होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर कोई भी ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन हो और नियर फ्यूचर हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना प्रायोरिटी होती है। उदाहरण के तौर पर द PM लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। जो प्राइम मिनिस्टर हैं अगले वीक, अगले सप्ताह जापान के लिए रवाना होंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो विल प्लस V1 आना चाहिए था, मतलब विल लीव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लीव्स दिया है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है। तो आपको ये रूल याद रखना है कि कोई भी ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन हो और नियर फ्यूचर हो तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। कैसे? PM अगले वीक रवाना होंगे जापान के लिए, तो ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है कि अगले वीक रवाना होंगे, और ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन है, ऑफिशियल जो कैबिनेट है उनके द्वारा ये प्लान किया गया है कि ये तो ऑफिशियल ही है ना कि प्राइम मिनिस्टर है देश का, तो वो अगले सप्ताह रवाना होगा। तो ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन है और नियर फ्यूचर है, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यहाँ पर यूज होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम समझते हैं। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5 PM टुमारो। कल 5 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। कल की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर भी आप कहेंगे कि विल प्लस V1 आना चाहिए। द मीटिंग विल स्टार्ट एट 5 PM टुमारो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कल की बात हो रही है, नियर फ्यूचर है और ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन है। मतलब अगर आपको किसी के साथ मीटिंग करनी है तो आप ऑफिशियली इसकी प्लानिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर भी यही होगा। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 5 PM टुमारो, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। यहाँ पर एस या ES लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द मीटिंग ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर स्टार्ट्स सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, स्टार्ट्स। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान एट मोहाली टुमारो। कल मोहाली में इंडिया पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेगा। टेक ऑन का मतलब होता है किसी के साथ compete करना, मुकाबला करना, कंपटीशन में उतरना। तो इंडिया कल की बात हो रही है, तो नियर फ्यूचर है और ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन, ऑफिशियली प्लानिंग की गई है कि इंडिया और पाकिस्तान का कल मैच होगा। तो यहाँ पर भी इंडिया विल टेक ऑन नहीं आएगा, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, इंडिया टेक्स ऑन। ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर भी जो बात की गई है कि एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम मैरिज विथ सायरा ऑन 13 दिसंबर मंडे। इन्विटेशन कार्ड के अकॉर्डिंग रहीम सायरा से 13 दिसंबर को मंडे को शादी करेगा। तो यहाँ पर भी नियर फ्यूचर की बात हो रही है कि 13 दिसंबर को अगले मंडे को वो शादी कर लेगा, ये नियर फ्यूचर है और ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन है, क्योंकि आप किसी के साथ शादी करते हैं तो एक प्लानिंग के साथ होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने दोस्त के साथ वड़ा पाव खाने जा रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं। वड़ा पाव खाने के लिए आप प्लानिंग नहीं करते, लेकिन अगर शादी विवाह करना है तो कई महीनों से बड़े लेवल पर प्लानिंग चलती है। तो ऑफिशियली प्लान्ड एक्शन है और नियर फ्यूचर है। तो यहाँ पर भी जो आपका कॉन्सेप्ट था कि विल मैरी आएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। विल मैरी नहीं आएगा, यहाँ पर मैरिज ही आएगा। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो एरर किस चीज़ में है? एरर है यहाँ पर प्रेपोजिशन में। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस में मेरी के साथ, एक्टिव वॉइस में
एक्टिव वॉइस में मेरी के साथ कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो विथ है इसको हटाना पड़ेगा। मेरी के साथ कभी भी विथ नहीं आएगा एक्टिव वॉइस में। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में मेरी के साथ किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। अगर आप विथ को हटा देंगे तो ये सेंटेंस पूरा करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा, एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम मैरी सायरा ऑन 13 दिसंबर। यहाँ पर एस या ई एस लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रहीम सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा। उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। एक सिंपल फ्यूचर टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया, दूसरा कि मेरी के साथ कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा अगर एक्टिव वॉइस है। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखना, और इस तरह की एरर के क्वेश्चन में लाऊंगा जहां पर आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। कुछ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, जो बार बार रिपीट होते हैं और टफ एग्जामिनेशन बनने पर वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए रोज़ अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।